गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं अपने नए व्लॉग के साथ में और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मैंने जब वीडियोस बनाने शुरू किए थे, जो सबसे ज़्यादा मेरे पास इश्यूज़ आते थे वो आते थे टेस्टिकल इश्यूज़। क्यों? क्योंकि देखिए, टेस्टिकल के मामले में एलोपैथिक के अंदर बहुत ही भरोसेमंद ट्रीटमेंट नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है वो अक्सर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, रिकरिंग होता है। डॉग ओनर्स को बार बार उसी को फेस करना पड़ता है और वो परेशान हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डॉग्स के टेस्टिकल्स पे होने वाले इश्यूज़ के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं टेस्टिकल इश्यूज़ के बारे में। ये मेनली दो प्रॉब्लम्स होती हैं टेस्टिकल में, जो हमें सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है टेस्टिकल वेट एक्जिमा। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि डॉग्स की जो टेस्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर एकदम लाली आनी शुरू हो जाती है। अक्सर ओनर्स को पता ही नहीं चलता, जब पता चलता है तो उनको लगता है कि जैसे कि डॉग ने अपने टेस्टिकल को कहीं पे घिस लिया है, यहाँ पे कोई चोट लग गई है या ऊपर से कहीं से कूद के गिर गया है। तो अक्सर मेरे पास ओनर्स कहते हैं कि सर हमारे डॉग के ना चोट लग गई है, उसने घिस लिया है, उसको किसी और वजह से ना यहाँ पे लाली और रेडनेस आ गई है, हम इसे कैसे ठीक करेंगे। उनको पता ही नहीं होता कि ये प्रॉब्लम है क्या। और दूसरी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है टेस्टिकल की स्वेलिंग, टेस्टिकल के साइज़ का बड़ा हो जाना। कितना बड़ा हो जाना? ये कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है कि नॉर्मल साइज से भी 5 से 10 गुना बड़ा हो जाता है। और ये होता किस लिए? देखिए, वैरायटी ऑफ रीजंस हैं। जो सबसे मेन रीजंस जो मुझे समझ में आते हैं और जो मैंने ओवर द ईयर्स देखा है अपने 22-23 साल के डॉग एक्सपीरियंस में, तो मैंने ये देखा है कि ये अक्सर तब होता है कि जब मौसम चेंज होता है, और ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है। तो इसलिए हम ऐसे केस में हार्मोन्स को बैलेंस करने की मेडिसिन भी देते हैं और कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जो स्पेसिफिकली इसी में काम आती है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मेडिसिन दी जाती हैं टेस्टिकल स्वेलिंग में और टेस्टिकल वेट एक्जिमा में। कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों प्रॉब्लम एक साथ आ जाती हैं, यानी वेट एक्जिमा तो होता ही है, साथ में टेस्टिकल का साइज भी बड़ा हो जाता है। ऐसे केस में क्या क्या मेडिसिन इस्तेमाल करें, दोनों प्रॉब्लम्स की हम अलग अलग मेडिसिन भी बताएंगे और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अप्रोच रहनी चाहिए हमें इस डिजीज़ को टैकल करने में। जो मुख्य मेन मेडिसिन है इसके अंदर, उसके अंदर जो पहली मेडिसिन आती है वो आती है कोनियम मैक। हम कोनियम मैक मेडिसिन यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम 30 या 200 पोटेंसी ही यूज़ करते हैं डॉग्स के अंदर, और लोअर पोटेंसीज यूज़ करते हैं। जैसे कि हम 6 पोटेंसी यूज़ करते हैं और या फिर हम 30 या 200 यूज़ करते हैं। नॉर्मली जब जनरल केसेस होते हैं तो हम 30 पोटेंसी यूज़ करनी चाहिए और पसंद करते हैं। देखिए, कोनियम मैक वहाँ काम आती है जहाँ पे सूजन हो और आपको ऐसा डर हो कि किसी चोट की वजह से हो गया। अक्सर ऐसा होता है कि डॉग फाइट्स हो जाती हैं, डॉग एक दूसरे को बाइट करने की कोशिश करते हैं और कभी कभी टेस्टिकल्स के में भी चोट आ जाती है, या डॉग कहीं से कूद जाता है, गिर जाता है या किसी से टकरा जाता है। ऐसे केसेस में भी टेस्टिकल में स्वेलिंग आने का डर रहता है। स्वेलिंग आने के डर इस वजह से अगर है जहाँ पे चोट लगी हुई है और उसमें पेन भी है, स्वेलिंग आ गई है, आपको ऐसा लग रहा है कि हल्की सी गांठ जैसी बन रही है, तो कोनियम मैक 30 पोटेंसी ये मेडिसिन ऐसे केस में बहुत अच्छा काम करती है। अब दूसरी मेडिसिन की बात करेंगे। देखिए, जो दूसरी मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। देखिए, नक्स वोमिका का जो काम है वो नॉर्मली हम पेट से रिलेटेड कर लेते हैं। जब भी हम बात करते हैं नक्स वोमिका की, हम बात करते हैं कि ऐसी डिजीज़ जिसके अंदर लाइफस्टाइल डिजीज़ होती हैं उसके अंदर हम काम लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो टेस्टिकल के इश्यूज़ होते हैं इसका जो मेन रीज़न होता है वो पेट से ही जुड़ा हुआ होता है। अगर आपका इंटरनल सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब अच्छा है, नॉर्मल है, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी, यानी आपके डॉग को ये दिक्कत नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे केसेस में जहाँ हाइड्रोसिल से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, ऐसे केसेस में नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर डॉग्स की स्किन के ऊपर आपको रेडनेस दिख रही है, अगर उसको पपड़ी दिख रही है, अगर ऐसा केस हो रहा है तो आपको ऐसे केसेस के अंदर दो मेडिसिन जो सबसे अच्छा काम करती हैं, एक है हेपासल्फ, ये भी हम नॉर्मली 30 और 200 पोटेंसी में यूज़ करते हैं, और दूसरी है साइलिशिया।
ये भी हम 30 पोटेंसी में और 200 पोटेंसी में यूज़ करते हैं। ये दोनों मेडिसिन ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती हैं जहाँ पे टेस्टिकल्स के ऊपर पपड़ी जम रही हो, रेडनेस आ रही हो। लेकिन ये जो मेडिसिन है इसके देने का तरीका अलग अलग होता है अलग अलग केसेस में और अलग अलग डॉग के वेट के अनुसार। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सर ये क्यों नहीं बताते हैं कि कितना डोसेज देना चाहिए या कितना ये होना चाहिए। देखिए, ह्यूमंस के मामले में ह्यूमंस की जो वेट होता है वो एक फिक्स वेट होता है, यानी एडल्ट्स का वेट हम 60 to 70 केजीज मानते हैं, चिल्ड्रंस का वेट 10 से 15 किलो मानते हैं और जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं उनका वेट 30 किलो मानते हैं। लेकिन डॉग्स के केस में ऐसा नहीं होता। डॉग्स के केसेस में जो वेट का जो कैटेगरी है वो बहुत वाइड है, यानी चिहुआहुआ से लेके ग्रेडन तक आप ये कह सकते हैं कि वेट कुछ किलो से लेके 70, 80, 100 किलो तक जा सकता है। तो इसीलिए डॉग्स के मामले में कोई फिक्स डोसेज देना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करें, किसी डॉक्टर की सलाह और निगरानी के साथ यूज़ करें। इससे होगा क्या कि आपका डॉग जल्दी सही होगा और आपको पता रहेगा कि आप सेफ हाथों में, जो भी मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं वो सेफ मेडिसिन है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन की जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद देती है, इसके अंदर है वो है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन 30 पोटेंसी में नॉर्मली हम यूज़ करते हैं और ये मेडिसिन हाइड्रोसिल यानी टेस्टिकल स्वेलिंग में बहुत अच्छा काम करती है और ये नॉर्मली लेफ्ट साइड टेस्टिकल में बहुत अच्छा काम करती है। हमेशा याद रखिए, टेस्टिकल स्वेलिंग में ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक टेस्टिकल ज़्यादा स्वेल कर जाता है। जो नेक्स्ट मेडिसिन में डिस्कस करना चाहता हूँ वो है क्लेमेंटिस। ये भी हम नॉर्मली 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं, लेकिन इस मेडिसिन की खास बात है कि ये राइट साइड हाइड्रोसिल में काम करती है। ये मेडिसिन टिपिकली राइट साइड के टेस्टिकल में अगर स्वेलिंग है तो बहुत अच्छा काम करती है। उसी तरह से रोडोडेंड्रॉन जो है लेफ्ट साइड टेस्टिकल है, उसके अंदर स्वेलिंग है तो बहुत अच्छा काम करती है। तो आप हमेशा याद रखिए, आप बॉडी के किस पार्ट में प्रॉब्लम है, राइट साइड वाले पार्ट में या लेफ्ट साइड वाले पार्ट में, होम्योपैथी के अंदर इसकी स्पेसिफिक मेडिसिन होती है जो पर्टिकुलर एरिया में काम करती हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी हम बात करते हैं टेस्टिकल स्वेलिंग की या टेस्टिकल वेट एक्जिमा की, तो इसके साथ में ना हार्मोनल इश्यूज़ का भी जुड़ा होना देखा जाता है। तो इसको टैकल करने के लिए हम पल्सेटिला यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम ये 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं और ये बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। ऐसे डॉग्स जो यंग हैं, 3, 4, 5 साल के हैं, ऐसे डॉग्स को जब टेस्टिकल स्वेलिंग हो जाती है तो ऐसे केस में कई बार देखा गया है कि उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है। तो पल्सेटिला एक बहुत ही वाइड यूजफुल मेडिसिन है और बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। इस केस में भी पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो एक और मेडिसिन जो बहुत अच्छा काम करती है और वो भी बहुत वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन बीमारियों में काम करती है वो है बेरबेरिस। बेरबेरिस ये 30 पोटेंसी में दी जाती है। नॉर्मली हम किडनी इश्यूज़ में देते हैं बेरबेरिस। आपने देखा होगा कि बेरबेरिस नॉर्मली किडनी इश्यूज़, किडनी इन्फेक्शंस, डायलिसिस वाले केसेस में दी जाती है, लेकिन इस केस में भी बेरबेरिस बहुत अच्छा काम करती है। और इसके अलावा आर्निका, पेनफुल कंडीशन है, स्वेलिंग है, अनइजीनेस है, ऐसे केस में आर्निका 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। तो ये जो मेडिसिन है मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, कोनियम मैग और रोडोडेंड्रॉन, आर्निका, पल्सेटिला, क्लेमेंटिस, ये सारी जितनी भी मेडिसिन हैं ये टेस्टिकल स्वेलिंग में और इसके साथ में हेपासल्फ और साइलिशिया, अगर इसके साथ में एक्जिमा भी है, स्क्रोटल एक्जिमा भी है, तो इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। ऐसे लोग जिनकी डॉग्स को ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो फेस कर रहे हैं और कई जगह ट्रीटमेंट करवा चुके हैं और कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है, तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ। आप अपने पास के किसी फिजिशियंस के पास में जाके, होम्योपैथिक फिजिशियन के पास में जाके उनको अपने डॉग को दिखा सकते हैं, उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन को देने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, उसको आपको यूज़ करने का एक तरीका होता है, उसको आपको अपनाना पड़ता है। इसके अंदर कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे कि खाली पेट दी जाती हैं और इसके अलावा ये जितने आप रेगुलर देंगे, जितने बिना नागा देंगे, उतनी जल्दी असर करती हैं। इनिशियली मेडिसिन देने के बाद में ख़ास असर कुछ दिनों तक नहीं नज़र आता,
क्योंकि ये मेडिसिन उनके रूट कॉज पे काम करती हैं। जब अंदर सफिशिएंट कंसंट्रेशन हो जाता है तो फिर आपको एक बहुत ही अच्छा और सिग्निफिकेंट चेंज नजर आएगा और आपको लगेगा कि 2-3 दिन के अंदर ही एकदम क्लियर हो गया, जबकि पहले 5-6 दिन या हफ्ता 10 दिन आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही कम मामूली असर है। तो इस बात का ध्यान रखिए, मेडिसिन जब भी इस्तेमाल कीजिए थोड़ा पेशेंस रखिए, रेगुलर मेडिसिन दीजिए, जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं उनको अपनाइए और आप देखेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका डॉग ठीक हो जाएगा। लेकिन मेडिसिन जब भी छोड़े तो डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें कि मेडिसिन को बंद कैसे करना है, क्योंकि उसका भी एक तरीका होता है। एकदम आप ठीक होने के बाद तुरंत मेडिसिन बंद कर देंगे तो उसमें आगे चल के दिक्कत हो सकती है। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल के अंदर 750 से ज़्यादा वीडियोस हैं, जिसके अंदर हमने ज़्यादातर वीडियोस बनाए हुए हैं डॉग के हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। मैंने ये वीडियोस इसलिए बनाने शुरू किए कि अक्सर मेरे पास इतने सारे कॉल्स आने शुरू हो गए थे कि मैं परेशान हो जाता हूँ और मैं सारे कॉल्स पिक नहीं कर पाता, अभी भी नहीं कर पाता। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई ताकि आपको मेरे वीडियो देख के अवेयरनेस हो सके कि आप क्या क्या मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। टू सब्सक्राइबर्स, हैव ए गुड डे।